जय हिंद। दोस्तों, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का ये थर्ड डे है आज, और आज आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो वर्ड मैं हेडलाइन से आपको दूंगा, उस सेंटेंस को तो मैं वहाँ रखूंगा जिस सेंटेंस से मैंने वर्ड को पिक किया है, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग आज आपको बताना है। उसका हिंदी मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा। हालांकि हर वर्ड को मैं नए वर्ड से रिलेट करके आपको ज़रूर समझाऊंगा, ताकि शब्दों का सही तरीके से रिटेंशन आपके दिमाग में बन जाए। उम्मीद है आप इस वोकेबुलरी सीरीज को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने के पहले आप देख लें, श्याम शर्मा क्लासेज आपके लिए ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, बुक्स तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ला रहा है, और बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ आपके साथ डट के खड़ा है। आप 9599614791 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से जाके श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके और अपना कोर्स एंजॉय करिए। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स परचेज करें, और उसके अलावा बाकी जो भी कोर्सेज हैं ऐप पे, वो सब आपको फ्री मिलता है। सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास ही आपको परचेज करना है। बाकी आप अपने घर पे पेन ड्राइव मंगा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी है, गूगल ड्राइव कोर्स आप लेके कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो वर्ड है वो है हमारा लैग, LAG, लैग। ये वर्ड बार बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। इस वर्ड को मैंने जिस सेंटेंस से उठाया है, उस सेंटेंस को भी मैं आपके सामने रखा हूं। प्राइवेट सेक्टर लैगिंग इन वैक्सीनेशन ड्राइव, ये पीयूष गोयल का कहना है। पीयूष गोयल पहले रेलवे मिनिस्टर थे, अब उनको हटा के दूसरी मिनिस्ट्री उनको मिल गई है। तो इसमें लैग का मतलब क्या होता है, आपको अनुमान लगाना है। समझ में आ रहा है? लैग का मतलब होता है पिछड़ जाना, किसी व्यक्ति से रेस में, या कोई चीज़ किसी भी चीज़ से, अन्य चीज़ों से पीछे चल रहा है, उसको कहते हैं लैग होना। और लैगर अगर बोलते हैं तो इसका मतलब सुस्त व्यक्ति भी हो जाता है। अगर लैगर बोल देते हैं तो इसका लैग का मतलब तो पिछड़ जाना होता है, और लैगर का मतलब होता है सुस्त व्यक्ति। सही है दोस्तों? तो इसका मतलब हो जाएगा पीछे रह जाना, और लैगर का मतलब आलसी हो जाएगा, लिथार्जिक जिसको कहते हैं, इंडोलेंट कहते हैं, लेजी कहते हैं, स्लगिस कहते हैं, टॉर्पिड कहते हैं। तो निजी क्षेत्र टीकाकरण अभियान में पिछड़ रही है, पीयूष गोयल जी के अनुसार ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को 25% जो टोटल वैक्सीनेशन लगना है वो निजी क्षेत्र को मिला था, उसमें वो लोग लैग कर रहे हैं, यानी पिछड़ रहे हैं। अब ये जो हेडलाइन दिया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर लैगिंग, यानी कंटिन्यूअस में चल रहा है, पिछड़ रहे हैं। मैंने पहले ही बोला है कि हेडलाइन में हेल्पिंग वर्ब को ओमिट कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है इनफ्लक्स। तो इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इन का मतलब समझ रहे हैं, अंदर आना, यानी बाहर से अंदर आना एकदम तांता लगा के, मतलब बहुत भारी संख्या में व्यक्तियों का या वस्तुओं का या जानवरों का अंतर्गहन होना, मतलब अंतर्वहन, अंदर की तरफ आना, उसको कहते हैं इनफ्लक्स, अंदर की तरफ आना। तो इस वाक्य के अनुसार भी आपको समझ में आ रहा होगा। और इमिनेंट वर्ड मैंने कल दिया था। इमिनेंट का मतलब आने वाले दिनों में, मतलब निकट भविष्य का, यानी कि निकट भविष्य में कोई थ्रेट का मतलब खतरा, कोई खतरा नहीं है तालिबानियों से कश्मीर के अंदर, यानी कश्मीर के अंदर में तालिबानी निकट भविष्य में आने वाले नहीं हैं। ये आपका हेडलाइन से निकाला गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनफ्लक्स का मतलब हो गया कि भारी संख्या में बाहर से अंदर की तरह अंतर गहन होना, और इसका उल्टा हो जाता है एक्सोडस। एक्सोडस इसका उल्टा हो जाएगा इनफ्लक्स का। इनफ्लक्स का मतलब एकदम तांता लगा के बाहर से अंदर आना हो जाता है। तो एक्सोडस का मतलब उल्टा हो गया, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ धारा प्रवाह निकलते जाना, कूच कर जाना बाहर की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला वर्ड आपके लिए आसान है, क्विज। क्विज वर्ड बार बार सुनते हैं, स्कूल, कॉलेजेज, इंस्टीट्यूट, हर जगह प्रश्नोत्तरी होता है। तो क्विज का मतलब सवाल जवाब करना होता है, क्वेश्चन पूछना, इंट्रोगेट करना। तो NIA मैंने बताया, हेडलाइंस में शॉर्ट एंड फॉर्म लिखा जाता है, एब्रीविएशन NIA। हालांकि एब्रीविएशन के पहले द लगता है, लेकिन यहाँ ग्रामर मत खोजिएगा। हेडलाइंस
लिखने का पर्पस होता है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बताएं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सवाल पूछा उस संबंधित व्यक्ति से, कुछ उन्होंने पोस्ट किया था जो काफ़ी ही ऑब्जेक्शनेबल था। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब आपत्तिजनक था, तो क्विज हो गया। और क्विजर अगर बोलते हैं ना दोस्तों, तो क्विजर का मतलब होता है सवाल पूछने वाला परीक्षक, क्विजर। वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये क्विज का मतलब मस्खरा भी होता है। यह मस्खरा मतलब ऐसे समझिए कि वैसा व्यक्ति जो बहुत ही पुराने ख्यालात वाला है, उसको भी क्विज कहते हैं। तो नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, प्रश्न उत्तरी के लिए, प्रश्नोत्तरी यानी सवाल जवाब के लिए। और क्विज जो है वैसे व्यक्ति को भी कहते हैं जो बहुत ही धकियानुसी पुराने विचारों वाला व्यक्ति है, उसको भी क्विज कहते हैं। और क्विजर परीक्षक को जो परीक्षा कंडक्ट करता है। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड जरा देखिए, स्लैम है। स्लैम का मतलब क्या होता है? मैंने जिस सेंटेंस से उठाया है उसको मैंने यहाँ रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि विजय भास्कर स्लैम्स डीएमके's वेंडेटा पॉलिटिक्स आफ्टर डीवीएसी रेड। मतलब इतने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही गई हैं। देखिए, इसमें डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ऐसे करके है तमिलनाडु का। और डीवीएसी कल भी आपने पढ़ा था हेडलाइन में, डायरेक्टरेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। तो इसमें कहा जा रहा है कि विजय भास्कर ने स्लैम किया डीएमके वेंडेटा पॉलिटिक्स को आफ्टर डीवीएसी रेड। रेड का मतलब आपने पहले पढ़ा है, रेड का मतलब छापा मारना, हमला करना। ये जो वेंडेटा है, ये जो वेंडेटा है, इसका मतलब क्या हुआ? वेंडेटा पॉलिटिक्स, वेंडेटा का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, बदले की भावना, जो बहुत पहले से कोई रंजिश चली आ रही है, उसको वेंडेटा कहते हैं। तो विजय भास्कर ने बदले की भावना वाली जो राजनीति है उसको स्लैम किया है। तो स्लैम का मतलब होता है जबरदस्त हमला करना, जबरदस्त पलटवार करना। स्लैम का मतलब धड़ाक से दरवाजा बंद करना भी होता है। स्लैम का मतलब जेल भी होता है, या खास करके जेल के लिए स्लैमर हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, प्रिजन। तो स्लैम का मतलब होता है जोरदार धक्का देना, पलटवार करना, तेजी से प्रहार करना। तो इसका मतलब हुआ कि डीवीएसी के छापा मारने के बाद विजय भास्कर ने डीएमके के जो पार्टी है उसके बदले की भावना वाली राजनीति पर जबरदस्त हमला किया है। देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है रिट्रीव। तो रिट्रीव का मतलब तो आपको पता है पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना होता है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो समझिए कि 100 एकड़, लगभग 100 एकड़ जमीन को पुनः प्राप्त किया जाएगा। पर्पस क्या है? फॉर प्लांटिंग सैपलिंग्स। तो सैपलिंग्स का मतलब समझिएगा छोटा पौधा, सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटा पौधा। और एक बार और मैं बता दूं कि रिट्रीव तो आपको पता ही है कि रिट्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना पुनः, लेकिन रिट्रीवर अगर बोल देते हैं तो इसका मतलब डॉग हो जाता है। इसका मतलब वो डॉग जो शिकार खोज के वापस लाता है। रिट्रीवर अगर बोलते हैं तो उस डॉग को कहते हैं जो शिकार को खोजने के लिए हम यूज करते हैं उस डॉग को, उसको रिट्रीवर कहते हैं। तो इपिलेप्सी एक बीमारी का नाम है। कौन सी बीमारी? तो इपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि अपोलो ने मिर्गी के इलाज के लिए एडवांस केयर सेंटर का शुरुआत किया है। इपिलेप्सी के लिए एक और वर्ड है एपोप्लेक्सिया। एपोप्लेक्सिया भी मिर्गी की बीमारी ही होती है, जिसमें आदमी अच्छा भला मतलब देखने में ठीक ठाक है, बातचीत कर रहा है और अचानक मतलब बेहोश सा हो जाता है, अपना कंसेस खो देता है। तो इसको हम इस नाम से भी, एपोप्लेक्सिया के नाम से भी आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड है स्क्रैप, वो इस हेडलाइन से उठाया गया था कि स्कल्पचर्स मेड फ्रॉम स्कार्प अडॉर्न लैंडमार्क्स। मतलब बहुत सारे स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां बनाई गई है, वो स्क्रैप से बनाई गई है। तो स्क्रैप का मतलब क्या हो जाता है? स्क्रैप का मतलब एकदम रद्दी माल, बेकार माल, कूड़ा कचरा, उससे स्कल्पचर्स बनाया गया है। तो स्कल्पचर का मतलब मूर्ति होता है दोस्तों। लेकिन अगर स्कल्प्टर बोल दें
तो ये मूर्तिकार हो जाता है। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति, जिसको इफिजी भी कहते हैं, आइडल भी कहते हैं, कार्विंग भी कहते हैं, और स्कल्प्टर का मतलब मूर्तिकार होता है। तो बहुत सारे मूर्तियां बनाई गई है स्क्रैप यानी कि रद्दी माल से, और काफी प्रशंसा मिल रहा है एक लैंडमार्क के रूप में। जहां जहां मूर्ति लगा है वहां वहां पे इसको मतलब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए लास्ट जो वर्ड था उसी हेडलाइन के नीचे से ये लाइन को उठाया गया है कि आर्टिशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश क्रिएटेड द आर्ट वर्क। तो आर्टिशन का मतलब क्या हुआ कि आर्टिशन यानी कारीगर, यानी बहुत सारे कारीगर लोग मिलके आंध्र प्रदेश के, इसने ये कलाकृति को, आर्ट वर्क को तैयार किया है, जिसमें वेस्ट मतलब अभी लिखा था स्क्रैप का यूज किया गया था। तो वेस्ट का मतलब भी वही होता है, वेस्ट का मतलब स्क्रैप मान लीजिए, और कूड़ा करकट बीनने वाले को स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। और रैग्स का मतलब होता है गुदरी, यानी फटे पुराने कपड़े, उसको रैग्स कहते हैं। सही है। तो आर्टिशन का मतलब क्या होता है? आर्टिशन का मतलब होता है कारीगर। आर्टिशन अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कारीगर। जैसे आर्टिशन ये कारीगर हो गया, लेकिन आर्टिस्ट अगर बोलते हैं बिना ई वाला तो ये हो गया जो छाया मतलब छाया चित्र बनाने वाला, यानी चित्र बनाने वाला, चित्रकार कह सकते हैं आर्टिस्ट को। और ये आर्टिस्ट जो होता है ये कलाकार हो गया, गायक, डांसर, कोई भी हो सकता है, एक्टर। और ये पेंटर मतलब जो पिक्चर बनाता है, ड्राइंग करता है। और ये आर्टिशन कारीगर हो जाता है, जो छोटे मोटे कारीगर जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, है ना। तो इन गोल्ड स्मिथ हो गया, आयरन स्मिथ हो गया, इनको आर्टिशन कहते हैं। समझ गए। और आर्टफुल अगर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आर्टफुल का मतलब हो जाता है चालबाज। आर्टफुल, आर्टिशन, आर्टिस्ट, और इसी से बना आर्टिस्टिक, कला से संबंधित। ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के कारीगरों के द्वारा बनाई गई कलाकृति जिसमें लगभग 4 टन रद्दी माल का प्रयोग हुआ है, यानी स्क्रैप का, वेस्ट का। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड है प्राउल। तो प्राउल का मतलब क्या होता है? प्राउल का मतलब होता है, आप जरा बताइएगा, कि साइबर क्राइम गैंग्स ऑन द प्राउल अगेन, यानी कि साइबर अपराध वाले फिर से प्राउल कर रहे हैं। प्राउल का मतलब क्या होता है? घात लगा के शिकार का इंतजार करना, एकदम चुपचाप दबे पांव। जैसे टाइगर कैसे प्राउल करता है, टाइगर प्राउल दबे पांव जाता है शिकार के तलाश में। तो अगर हम इसको नाउन बनाते हैं प्राउलर, तो प्राउलर का मतलब लुटेरा हो जाता है। लुटेरा जो घात लगा के लोगों के शिकार के तलाश में रहता है। शिकार मतलब प्रे, प्रे का मतलब शिकार हो जाता है। सही है ना। तो ये प्राउलर हो गया, प्राउल से बन गया जो दबे पांव शिकार का इंतजार करता है, घात लगा के बैठता है। तो इसका हिंदी होगा घात लगाते हुए शिकार का, घात लगाते हुए फिरना, चलना, या घात लगाए हुए शिकार का इंतजार करना। लास्ट वर्ड है दोस्तों कॉशन, जिसको वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज करते हैं। सावधान करना किसी को, और सावधानी के रूप में। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में है कि पुलिस क्वेश्चन पीपल, पुलिस ने लोगों को सचेत किया सस्पिशियस लिंक के बारे में, कि कोई सस्पिशियस लिंक कहीं आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे आ रहा है तो उसको क्लिक ना कर दें, उसमें हो सकता है कि स्पाईवेयर हो, आपका सारा सीक्रेट निकाल लिया जाए। तो कॉशन जो है कॉशस एडजेक्टिव हो जाएगा, जो सचेत है, सतर्क है, कॉन्शस है। तो इसका मतलब हो गया सावधान, सावधानी या सावधान करना हो जाता है। दोनों हो सकता है, वर्ब और नाउन दोनों यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको ये न्यूज़पेपर वोकेबलरी का सीरीज कैसे लग रहा है? क्या इससे आपका वर्ड पावर पे फर्क पड़ेगा? न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को पढ़ने में समस्या जो होती है उसका समाधान होगा या नहीं होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।